बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मिजाज के लिहाज से ठीक हैं, जिनको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगा जो सुदावी चीज़ें हैं, जिनका मिजाज सुदावी है या जिनको सर्द खुश्क मिजाज की हामिल चीज़ें कहा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो बलगमी मरीज़ हैं या असाबी अमराज के अंदर मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं और ये तादाद में बहुत कम है। देखें, इखलात का बराबर रहना तंदुरुस्ती की अलामत है और इखलात का कम ज़्यादा होना मर्ज़ की अलामत है। तिब यूनानी कई सदियों से, कई 100 सालों से इलाज मालजा जो है वो कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह तिब यूनानी जो है उसका जो असल तरीका इलाज है वो आज भी बहुत ही सूदमंद है। चलिए जनाब, सुदा पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, यानी सर्दी खुश्की पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आलू है। अच्छा, ये जो सर्दी खुश्की है, जिन लोगों को कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। और वो लोग जिनको लूज़ मोशन रहते हों, बलगम ज़्यादा रहती हो, या फिर उनको असाबी कमज़ोरी हो, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। आलू, पालक, मेथी जिसको मेथरा या मेथी कहा जाता है, ये 2 किस्म का होता है। मटर, टमाटर, अनार तुरश यानी खट्टा अनार या फिर अनारदाना, नाशपाती, जामन। अब जामन जो है उसका जो फल या गूदा है उसका मिजाज भी सर्द खुश्क है, और जो उसकी गुठली है उसका मिजाज भी सर्द खुश्क है। इस तरह से अगर अनार के जो छिलके हैं उनका मिजाज देखा जाए तो वो भी सर्द खुश्क है, उसका भी फ़ायदा इतना ही होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई अनार नहीं खा सकता तो अनार के छिलके जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह से जामन जो हैं वो चूँकि एक मौसम के अंदर होते हैं, तो अगर वो नहीं मिलते तो जामन की गुठली जो है या उसका जो बीज है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो बेर है, इसका मिजाज भी सर्द खुश्क है, यानी ये भी सुदा पैदा करता है। और इसमें जो सबसे छोटे साइज़ के बारीक बेर होते हैं, जो इंतहाई छोटे होते हैं, ये सराई इलाकों में ज़्यादा होते हैं और हमारे यहाँ पंजाब के अंदर भी होते हैं। इनको कुछ लोग अपनी एक इलाकाई ज़ुबान में कोकन बेरी भी कहते हैं। इंतहाई छोटे छोटे बेर होते हैं, इनके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं इंतहाई नाजुक होती हैं, आप उनको भी चबा के खा सकते हैं, यानी ये ऐसे बेर होते हैं। तो ये भी सुदा पैदा करते हैं। और फिर इमली तुरश, और इसकी जो गुठली है ये भी सुदा पैदा करती है। फालसा अगर तुरश है यानी थोड़ा कच्चा है तो ये सुदा पैदा करेगा, अगर पक गया तो फिर ये बलगम पैदा करेगा। इसके बाद पपीता है जी, ये भी सुदा पैदा करता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं एक बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कुव्वते हाजमा को बहुत तेज़ करती हैं, यानी भूख आपको अच्छी खासी लगवाती हैं, निज़ाम आपका बेहतर करती हैं। फिर इन चीज़ों का एक और भी फ़ायदा है कि अगर आप मर्द हैं और आपको कोई साबी मर्ज़ है, साबी कमज़ोरी है, तो आप इन चीज़ों का चुनाव करेंगे तो आपका जो असाबी प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। इसके बाद तेज़ पत्ती वाली चाय, ये भी सुदा पैदा करती है। और अगर आप पान खाने के शौकीन हैं और पान आप घर में तैयार करते हैं, मार्केट वाला नहीं, तो वो भी बेहतरीन सुदा पैदा करता है। इसके अलावा नाजरीन एक और चीज़ बता दूं कि बर्फ़ जो है अगर आप उसको चबाते हैं तो वो भी सुदा पैदा करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुदा पैदा करती हैं।
कैल्शियम को बढ़ाती हैं, विटामिन डी को बढ़ाती हैं, असाबी कमज़ोरी को ख़त्म करती हैं, भूख को बढ़ाती हैं, बलगम अमराज जो हैं उनको ख़त्म करती हैं, कुव्वत हाजमा को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता कब्ज़ है या फिर बवासीर है या फिर आपको कोई दिल का मसला है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड का आपको मर्ज़ है, कुछ जोड़ों का दर्द आपको होता है, अगर तो वो बलगमी है तो फिर फ़ायदा है, अगर वो सुदावी है तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये नुकसानदेह हैं, आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो पहले देख लें कि आपका मिजाज बलगमी है, तो फिर ये सर्द खुश्क मिजाज की चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और अगर आपका मिजाज सुदावी है तो इन चीज़ों का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।